पिछला वीलॉग किया था ना, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है ना, अमरीकी सफ़ीर की, वो बड़ी तकलीफ़ दे रही है, बड़ी दूर तक दे रही है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने ये झूठ फैलाने की कोशिश की थी कि इमरान खान साहब जो हैं, वो जेल में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमरीकी सफ़ीर, चाइना का सफ़ीर, पता नहीं जेल में किस-किस से मिल रहे हैं। वो लेकिन जेल में जो आ रहे थे ना, उसके सोर्स लगे पता हमें, कि ये जो मुलाकातें इमरान खान साहब से जेल में हो रही हैं, उनके सोर्स पता लगे, वो कैसे मिल रहे थे। ज़ाहिर है जेल के कोई रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनसे मतलब को बाईपास तो नहीं किया जा सकता ना, कैसे मिल रहे थे? क्योंकि ना कोई रजिस्टर्ड में नाम है, ना उनकी कोई आती-जाती गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ना वो किसी और तरह से लोगों की नज़र में है कि कितने लोग अंदर गए, कितने गोरे, टाइयाँ, पैंट, सिक्योरिटी, ज़ाहिर है बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है। तो वो लोग कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? फिर हमें पता लगा जनाब उनको बुशरा बीबी के जिन उठा कर लाते थे, छुपा कर लाते थे और जो जिन अमेरिकी सफ़ीर को या आईएमएफ को वो वालों को या वर्ल्ड बैंक को पकड़ते थे ना, वो सफ़ीर भी गायब हो जाता दुनिया की नज़र से। वो सुलेमानी टोपी जिन्नों के पास थी बुशरा बीबी के, वो टोपी उनको पहनाते थे और वो वहाँ पर लेके आते थे। फिर वहाँ पर उनकी परवेज़ इलाही साहब से और इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी। ये तो वो सोर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा चलें वीलॉग की तरफ। अच्छा, नवाज शरीफ से मुलाकात ने पीटीआई के जो मरोड़ डाल दी है ना, वैसे तो अमरीकी सफीर ने सिर्फ नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की, वो तमाम सियासी रहनुमाओं से मिले हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन, यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात की है। अब पीटीआई कौमी धारे की जमात नहीं रही, वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर मिलना भी किससे है, ना बंदा ना बंदे की जात, किन्हों मिलना है उन्होंने, मतलब ना होती कौन गया पीटीआई में जिससे अमरीकी सफीर मिलेगा। खैर, अमेरिकी सफारत खाना ने प्रेस रिलीज भी जारी करके वजाहत जारी की कि ये मुलाकातें सियासी रहनुमाओं से आइंदा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने पर जोर देने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन पीटीआई ने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है, इन मुलाकातों को मुल्क की सियासत में मुदाखलत करार देना वही पुराना तरीकाकार कि देखो जी पाकिस्तान च जो अमरीका है वो मिल रहा है और वो मिल के मतलब कि नून लीग दी हुकूमत सैट कर रहा है, वही तरीका पुराना कार जो आप लोगों को पता है, उसका फायदा कोई नहीं होना। पुरानियां गल्लां हो गई ने, खान साहब जानते हो पीटीआई वालों का ये वतीरा रहा है कि वो इस किस्म की फिल्में और स्टोरियां चलाते रहे। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि अमरीकी सफीर नवाज शरीफ को वज़ीर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए। यही नहीं, पीटीआई ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशनर दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफारत खाने से मजम्मत करे कि वो मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जनाब। ये सारा प्रोपेगेंडा अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, हालांकि खुद अमेरिका में बकायदा लॉबिंग फर्म हायर करते रहे हैं। शहबाज गुल जैसे को टास्क किया जाता है कि वो पाकिस्तान के एटमी असासों के मुखालफ अमरीकियों से मुलाकात करें। उस वक्त खान साहब की ना गैरत जागी, उस वक्त ना पीटीआई का सोशल मीडिया जागा, उस वक्त ना उनको कोई दुख और तकलीफ हुई। अब अगर वो पाकिस्तान के सियासतदानों से मिल रहे हैं, वो सिर्फ एक पार्टी से नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी से मिले हैं, तहरीक इस्तेहकाम से मिले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिले हैं। हाँ, नहीं मिले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ज़ाहिर है गालियाँ निकालते हैं उनको आप। कहते हैं कि हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई है, उनको सुबह शाम माँ बहन एक करते हैं, तो फिर आपसे वो क्यों मिलेंगे सर हजूर? अच्छा, इनका बस यही दुख है कि ना आर्मी चीफ ने लाडला बनाया, ना अमरीकियों ने हाथ पकड़ा। असल दुख ये है कि ये दोनों कुटपुतली क्यों नहीं बना रहे, कि सीवी कबूल क्यों नहीं कर रहे जनाब। दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करने का ऐलान भी कर रखा है। इसीलिए दोबारा अमरीकी साजिश का बयानिया दोहरा रहे हैं ताकि यूथियों से पैसे इकट्ठे किए जा सकें। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिवाय पैसे इकट्ठे करने के, ये जो केस करने वाला है ना अमरीकी सफीर पर, सिवाय पैसे इकट्ठे करने के और कोई नहीं कुछ होने वाला। इसके लिए सिर्फ इन्होंने शोर डालना है कि हमारे पास अमेरिका में पैसे देने के लिए फीस नहीं है, वहां पे कुछ मिलियन 2 मिलियन यूरो डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे और वो अलीमा खान साहब के जो घर वाले रंग रोगन होने वाला है अमेरिका का, वो रंग रोगन कराएंगे, कुछ यहाँ पर लेके आए याशी वाशी भड़काएंगे। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। ये जो सफीर के ऊपर केस करने वाला ड्रामा है। बिलावल, सॉरी, मैंने बिल्लो नहीं कहा, वो मेरे बिलावल मुंह से निकल गया, बिलावल भुट्टो की जगह पे बिल्लो, तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज पेशावर गए, वहां वो नवाज शरीफ से पहले गए ताकि पावर शो कर सके, लेकिन पेशावर से भी उन्हें सरप्राइज ही मिला है। बल्कि बिलावल का इस्तकबाल पार्टी इस्तीफों से हुआ है। पेशावर से तल्लक रखने वाले पीपी के नहायत दरीना रहनमा वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर ने इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ दी है। अब बिलावल तो वहां गए थे विकटें गिराने, पावर शो करने, लेकिन उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ गया है। बिलावल ने इस दुख का गुस्सा फिर नून लीग पर निकाल दिया और वही रूटीन की तनकीद शुरू कर दी वो जो कर रहे थे। बिलावल की इस तनकीद को भी राणा सनाउल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया।
राणा सनाउल्लाह का है कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 70 बरस के बुजुर्ग को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए। तो गुज़ारिश है इनको भी 70 बरस के बुजुर्ग से रहनुमाई नहीं लेनी चाहिए। वो खुद इस बुजुर्ग से सुबह घर से निकलते वक़्त पूछते हैं कि घर वापस जाकर हिसाब देते हैं। अच्छा जी जो बिलावल साहब ने ये बात की थी, मैंने इस पे पहले भी बात की थी कि ये मुनासिब फ़िक्रें नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अब इलेक्शन है तो इलेक्शन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन नहीं करनी चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि इलेक्शन के बाद 9-10 तारीख को फिर आप लोगों ने इकट्ठे बैठना है। तो उस वक़्त अगर आप ये बातें ना की हों, जैसे कि पीएमएलएन नहीं कर रही, मरियम नहीं कर रही, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, मियाँ साहब के मुँह से कोई ऐसी बात नहीं कही, तो बिलावल साहब को भी ख़्याल करना चाहिए। बिलावल साहब पिछली दफ़ा भी काफ़ी, जब पीडीएम छोड़ के गए थे, तो उन्होंने काफ़ी ऐसी गुफ्तगू फरमाई थी, लेकिन मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ या पीएमएलएन की तरफ से उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की गई। अगर 70 साल का बुज़ुर्ग होना गुनाह है, ताना है, तो आसिफ अली ज़रदारी 42 साल के तो हैं नहीं है। तो आप जितनी सियासत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो 70 साल के बुजुर्ग के कहने पर कर रहे हैं और उसी की रहनुमाई में कर रहे हैं, और सुबह उनसे पूछ कर जाते हैं और वापस आकर उनको पूरा हिसाब देते हैं 70 साल के बुजुर्ग को कि मैंने सारा दिन क्या किया है। और उस 70 साल के बुजुर्ग के बगैर आप ज़ीरो हैं। अगर 70 साल के बुजुर्ग का साया खुदा ना करे आपके सर से उठ जाए, तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि पार्टी चलानी कैसी है। अभी तो वो 70 साल का बुजुर्ग आपकी पार्टी चला रहा है। तो बुजुर्ग होना कोई ताना नहीं है मेरे ख्याल में। कोई और कुछ निकालें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अच्छा जी, सदर मुस्लिम लीग नून राणा सनाउल्लाह ने पंजाब में अपनी पोजीशन भी वाज़ेह कर दी है। उन्होंने अब तक जो वर्किंग की है इसकी बुनियाद हक़ाइक़ पर अवाम के सामने रख दी है। उन्होंने बताया है कि नून लीग पंजाब में 120 से 25 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि ये वक़्त का तकाज़ा है और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। राणा सनाउल्लाह यकीनन ये दावा ऐसे नहीं कर रहे, बाकायदे इनकी वर्किंग है। अब तक जो लोग इनसे मिल चुके हैं, इलेक्टेबल मिल चुके हैं, इसके बाद ही उन्होंने फिगर बताया है। मुमकिन है कि नशिस्तें इससे ज़्यादा हो जाएँ, ये भी पंजाब की सूरत-ए-हाल है, दीगर सूबों में सरप्राइज़ मिलने हैं। जैसे कि बलूचिस्तान में आप देख चुके हैं, वहाँ पर तो मेरे ख्याल में दूसरी दो राय ही कोई नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि जैसे नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल में नून लीग को सरप्राइज़ मिले हैं, ऐसे ही इंतखाबात में 2 तिहाई अक्सरियत की शक्ल में सरप्राइज़ मिलेंगे। देखें जी, पंजाब में 120 से 25 सीटें लेना कोई बड़ा काम नहीं है। आप सिर्फ़ लाहौर को देख लें, शेखुपुरा को देख लें, कसूर को देख लें, गुजरांवाला को देख लें, फैसलाबाद को देख लें। ये 5 अज़ला आप देख लें, इन 5 अज़ला की तमाम सीटों पे कोई मुकाबला नहीं है पीएमएलएन का। लाहौर में कौन मुकाबला करेगा? शेखुपुरा में कौन? मतलब शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला ये वो हैं जब इमरान खान हर जगह से जीते था, तो फिर भी पीएमएलएन वहाँ से जीती थी। कि मतलब उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट चाह कर भी गेम आरटीएस बंद करके भी इन ज़िलों में वो नहीं, तो इन ज़िलों की सीटें बुलाएँ तो ये 40 सीटें, 50 सीटें बन जाती हैं। ये 5-6 अज़ला की सीटें अगर 40 सीटें बन जाती हैं, तो उसके बाद आप जेहलम जाएँगे, फिर आप सराय आलमगीर जाएँगे, पिंडी जाएँगे और उसके बाद आप ये पंजाब आप घूमते जाएँ, साहिवाल जाएँगे, इधर से फिर आप जनूबी पंजाब जाएँगे। तो यहाँ से 125 सीटें लेना मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि राणा साहब मेरे ख्याल में कुछ घट दस गए ने, कुछ मार्जिन रख गए ने कि कल नू फिर सोशल मीडिया ते किट लग जाती, तुसीं ते कहा जी 125, मतलब ये सीटें 150 तक जाएँगी और 2 तिहाई अक्सरियत मैंने तब कहना शुरू किया था जब 2 तिहाई अक्सरियत का कोई नाम ही नहीं लेता था। दुबई में मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब 2 तिहाई अक्सरियत से आ रहे हैं। मुझे तो फ़िक्र उन बाबों की है जो टीवी पर बैठकर ग्वाल मंडी से हरा रहे थे। मुझे तो उनके उस मतलब उस वक़्त की फ़िक्र है। बल्कि पहले तो मैं कहता था ना उनसे 7 बजे से पहले, अब मैं उनसे कहूँगा उनके साथ एक डॉक्टर को साथ रखें। उनके टीवी वाले जो है ना वो उनको एक फ्री में डॉक्टर भी दें कि वो उनका हर वक़्त ख़्याल रखें, नब्ज़ चलती रहे। खास तौर पर जो इलेक्शन की रात होगी और जब ये टीवी पर चल रहा होगा नवाज शरीफ, 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 उस वक्त उनके दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्टर उन बाबों को दे दें, ताकि खुदा ना करे उनके साथ कोई आमी नीमी हो जाए। अच्छा, आखिरी खबर यह है कि जी वजारत दाखिला ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया है। वजारत दाखिला ने इब्तदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। वजारत दाखिला की जानब से मुकम्मल अपील 2 हफ्तों में दायर कर दी जाएगी। वजारत दाखिला अपील में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है और फौजी अदालतों पर पीटीआई को सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि पूरी रियासत चाहती है कि 9 मई के मुल्जमान का जो ट्रायल है ना वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, ये इसकी कोई भी जो जो होता है ना जिसे आप कहते हैं कि जमहूरी लोग हैं, वो इसलिए नहीं इसकी हमायत करते कि उनको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना ये जमहूरी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमहूरी मुल्क में जो अन्नी डाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनको इसी तरह से पकड़ना चाहिए ताकि इबरत का निशान, अगर ये जुर्म हुआ है और अगर ये 9 मई वाला वाक़या हुआ है और इसके मुल्ज़मान लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए
और मुझे लगता है ये कि आने वाले दिनों में ये फैसला जो है ना बंदयाल करके गया था, इमरान खान को बचा कर गया था, वो कुछ देर के लिए था, ये फैसला वापस रिवर्स होने वाला है और इन ज़ालिमों के मुकदमात जो हैं वो फौजी अदालतों में ही चलने वाली हैं। मुझे इजाज़त दें, माज़रत ज़रा आप लोगों से कुछ टेढ़ा-मेढ़ा एंगल लेकिन सम टाइम करना पड़ता है कि इससे पहले कि लेट हो जाए या ना कर सकें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामत रहें। हमारा सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पेज मिस ना करें उसको फ़ॉलो करने से और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको क्या लगता है कि फ़ौजी अदालतों वाली दरख़्वास्त जो दी जा रही है, ये एक्सेप्ट हो जाएगी? और पीटीआई वालों के अच्छा आप लोग इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या पीटीआई के उन लोगों का या जो भी वो लोग थे जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, उनकी सज़ा उनकी जो सज़ाएँ हैं या उनके जो मुकदमे हैं, सिविल अदालतों में चलने चाहिए या फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए? इस सवाल का जवाब ज़रूर दे दें कि 9 मई के मुल्ज़मान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए या फिर सिविल अदालतों में चलनी है?